बयान सुनने से पहले हजरत उमर की शान में कुछ हदीस जरूर सुनें ताकि आपका ईमान भी ताज़ा हो और हजरत उमर से आपकी मोहब्बत में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर बिन खत्ताब होते। यह हदीस हजरत उमर की काबिलियत और उनका अल्लाह ताला से मजबूत रिश्ता जाहिर करती है कि हमारे नबी के बाद नबूवत का सबसे ज़्यादा हकदार हजरत उमर थे। सही मुस्लिम की एक और हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह पहली उम्मतों में कुछ लोग इल्हामी थे, उसी तरह मेरी उम्मत में वह शख्स उमर है। इस हदीस में हमारे नबी ने फरमाया कि पहली उम्मतों में नबियों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह के बहुत करीब थे और अल्लाह सीधे उनके दिल में भलाई की बातें डालता था और उनके फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होते थे। तो यह शान है हजरत उमर की कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी लिखकर नाजिल की। अगर हजरत उमर की शान पर पूरी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा, अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते, और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। मौला अली, जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली, और हजरत अली की सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे, तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है? पलट के देखो तो सही, तुम पता नहीं है कौन गया है? हुजूर क्या हुआ? अब फरमाने लगे, उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा? कौन इसके जिगर राहे वफा में? मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं, अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह के उमर करके गया। मेरे भाई, बतले अजीज, बतले हुर्रियत हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे, बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे, और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना, और तू इख्तलाफ साबित कर रहा है। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए, मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उमर फारूक का विसाल हुआ तो बेटे से कहने लगे, अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है, अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी है बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे, अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं, अगर अम्मा इजाजत दें। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी कि वो अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता, पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया। उसे कहो, जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाएगा, जाओ मैंने जगह दी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदा बेशायदा शकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उस खुदा दोस्त हजरत पे आप यकीन करें, मिंबर पे बैठा हूं, हजरत उमर का जब नाम लेता हूं तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत उमर की जिंदगी जब पढ़ता हूं तो लगता है, खुदाया ऐसे शख्स भी दुनिया में आए। कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम शहादत है। मेरा तो दिल करता था कि फजर से बातें शुरू हों और सारा दिन ही उमर की बातें होती रहें, सारा दिन जनाबे उमर की बातें, सारा दिन। इसलिए कि जिक्र जनाबे उमर का होगा पर राजी अल्लाह के रसूल होंगे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए ही दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है।
لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ حضور نے مانگ کے لیا، اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے، حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا۔ کس کے رستے میں؟ بولے سارے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی، قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا، اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا، عمر شہید بھی ہوگا۔ یہ میں نے تین باتیں خواب میں دیکھی۔ فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی، وہ خلیفہ تھے، وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے دوبارہ سنانا، اس کے سامنے۔ فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو، آ کے بیٹھے، خواب شروع ہوا۔ کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرا آپ خلیفہ بنے گے۔ جناب عمر کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے، چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو، مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ہی ملے، اسے کہنے دو، کہنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی، حضرت عوف بن مالک نے کہا آپ شہید کیے جائیں گے، میں نے خواب دیکھی ہے۔ نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں، کہا میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں، شہید تو دلیر، جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں شہید تو دلیر، میں تو کاہل سا آدمی ہوں، سست آدمی ہوں، میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا، تو یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر، تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا، اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا، اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا، اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا، تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، او بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے، ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی، جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، سوار کر لیتا ہے، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نٹ ہوئی، تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی، 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی، یہ بات ہے حضرت عمر کی۔ اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے، میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو۔ عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے۔ حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے، عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے، ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے،
کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں. اونٹ چرا, اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی, اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی. اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا, میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا, 10 اونٹ تھے, میری ڈیوٹی ہوتی تھی, سنبھالے نہیں جاتے تھے, ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا. ساری زندگی عمر حج کرنے گئے, ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا, رونے لگے. لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہاں میں اونٹ چراتا تھا, 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. دیکھو رسول اللہ کی شان, آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے, ساری نظریے سے پیار. یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ سارے صحابہ مل کے آئے, کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی, ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی, اب تو بڑا مال ہے. عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے. ملکوں کے سفیر آتے, عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. عمر کو مشورہ دو, طے ہو گئی بات. سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے؟ بندہ بھی تو ڈھونڈو نا. نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے, کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی. علی کہیں گے اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا, کس کام کے لیے جی؟ اللہ اکبر. یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں, ایک کرتا نیا پہن لے, سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا, آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں, جلال میں بھی تو سن, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہ وہ کیا؟ کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو, وہ مومنوں کی ماں ہیں, عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں, وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی حرج نہیں. اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا, جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے, تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے, کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں, جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی, اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں, مشیر آتے ہیں, اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے, ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں, تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو, اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر. تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے. اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے, گردن جھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے, رو پڑے. کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں, پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں, اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں. جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی, میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر آپ جائیے. عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے, سارے آ گئے. کہا اماں جی کیا بناؤ؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی عاجزی, ایسا رنگ, ایسا انداز, ایسا طرز حیات, ایسی زندگی. اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں, بزدل. پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا, وہاں سے کمائی کر کے لایا, تجارت کرنے گیا, لاکھوں کا مال.
कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता है ला सही और तारीफें करता है, मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास रास ही नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहां कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दें, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा तो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो हिस्सा बराबर सहाबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूं तोल के हिस्सा बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है? आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती? जौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाजपुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। जौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी जौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह ही कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम हैं।
कपड़े भी एक तरह के पहने हुए हैं, बल्कि दो के तो फिर सही हैं, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया, फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूं क्या करूं। हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे, फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना, बात दूर निकल जाएगी। और मैं अपने मजमून पे रहता हूं, अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है, रदी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह, जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे, और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले गियाबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है, थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजर मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नती। कौन आए? सारे बोलिए इमाम हसन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब खराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन कहां है? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोश जज्बात में जनाब उमर ने सर से पगड़ी उतार दी,
जोश जज्बात में, कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए। मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई, अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माज़अल्लाह, इसने घर घर फसाद पैदा कर दिया। तलवार लेके अबू जाल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफ़ा को कत्ल कर दे माज़अल्लाह, 100 सुनखूंट मिलेंगे। जनाब उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है, अभी रात को नबी पाक काबे का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हजरत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला, मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, हर घर में फसाद माज़अल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते हैं रस्ते में हजरत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है? मैंने कहा आज मैं मुस्तफ़ा को कत्ल करूंगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ? कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन जैद दोनों कलमा पढ़ चुके, जा पहले अपने घर की खबर ले। हजरत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी, मेरे घर में इस्लाम आ गए। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए, मेरे भाई जो थे वो मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था। मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी? तवज्जो है आपकी? गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हमें लगे क्या कर रही थी? हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहते मैंने डांट के, बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं? फरमाया सारा ही पता है। कहा तू जानती नहीं लातो मनात को बुरा कहते हैं? फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल, इस रोब, इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने एक थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं तू 1000 मार, तू 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊंगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊंगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना, दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी जोर जोर से, सर से खून निकल आया। फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने जोर जोर से 2 तलवार की पुश्ते उसके सर पे भी मारी, खून निकला, फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। माते जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका मेरी रगों में भी है, उसी का खून मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूँ, जिस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तवज्जो है आपकी? मेरी बात समझ में आ रही है? सुने बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं नबी पाक पे नाज़िल कुरान सुना, तो जब मेरी बहन ने इस जलाल के साथ बात की ना कि उमर मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, मैं भी उसी माँ की बेटी हूँ, मैं भी उसी कबीले की हूँ,
खबरदार तू तुरशरू होके गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। फरमाया तू चारा कर, तेल लगा, लेकिन तू मुझे इस्लाम से हटा सकता? हजरत उमर फरमाते हैं बहन का जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया, बहन का जलाल देखा तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ जरा क्या पढ़ रही थी। फरमाते हैं मेरी बहन कहने लगी तू काफर है, इन्नमल मुशरिकून नजस, जा पहले वुजू करके आ, जा गुस्ल करके आ, जा पहले नए कपड़े धुले हुए पहन के आ, पहले तैयार हो के आ। हजरत उमर फरमाते हैं मैं तैयार हो के आया, मेरी बहन ने झोली में सफ़े रखे, कुरान पढ़े बहन, सुने भाई, अल्लाह तकदीर बदल देता है। कुरान पढ़े बहन और सुने भाई। कुरान पढ़े भाई और सुने बहन, अल्लाह तकदीर। लेकिन आज बहन भाई कुरान तो सुनते सुनाते ही नहीं ना, ये तो रिवाज खत्म हो गया ना। वो कौन जो कल लड़ती थी नंगी नंगी शमशीरों के साथ, वो आज सिनेमा देखने जाती है अपनी हमशीरों के साथ। माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारा वो हाल नहीं रहा जो था। हजरत उमर फरमाते हैं बहन ने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सुना, पता नहीं कुरान में क्या लज्जत सी, मैं रो रो के बेहाल हो गया। फरमाते हैं मेरे जैसा सख्त आदमी, मेरे जैसा सख्त जो कभी नहीं रोया था, आज कुरान सुना। रसूल जब कुरान अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है जो रसूल पे आया, तो लोगों की आंखों को तुम देखोगे, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फरमाया मैं रो रो के बेहाल हो गया। मेरी बहन कहने लगी भाई क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। फरमाने लगे जरा ठहर जाओ, मेरे ना हाथ बांधो रस्सियों के साथ, ना मेरे हाथ पीछे मेरे हाथ बांध लो, गले में मेरी तलवार लटका लो, मैं मारने आया था, अब मैं मुजरम बन के जाना चाहता हूँ, मुजरम बन के। और हमारे शेख फरमाया करते थे उस्ताद गिरामी, हजरत उमर फरमाने लगे मुझे मारते मारते लेके जाओ, मैं चूंकि मारने आया था ना मुझे। और एक पंजाबी का शायर कहता है हजरत उमर ने कहा घरों आया सा मार मुकावने नू, घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे लै चलो। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे। फरमाते जब पहुंचे ना दारे अरकम में, तो दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा, एक शख्स कहने लगा हजरत अमीर हमजा से उमर आ रहा है। फरमाया आने दो। कहा हुजूर वो तलवार भी गले में लटक रही है। फरमाया आने दो, वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमजा हूँ, वो अगर उमर है तो अना अशहदुल्लाह व रसूल ही, मैं अल्लाह रसूल का शेर हूँ, आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलहूज रखेगा तो खातर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल्के मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे धर दूंगा, मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना। फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर। हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है। फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन। फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा। फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जहल का रिश्ता। फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप थोड़ा आया है। मांग खोला दरवाजा, आने दो। हजरत उमर झट से दरवाजा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? हजरत अरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंख लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते। हुजूर आगे बढ़े, जाके हजरत उमर का कंधा जोर से हिलाया। फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हजरत फारूक आजम आंख यूं उठा के कहने लगे सोने बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है,
सोने कलमा पढ़ने का सहाबा फरमाते हैं पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोने कलमा पढ़ने आया हूँ, फरमाते हैं रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक का अदल और हजरत फारूक आजम का इंसाफ, इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? तो हजरत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने, हजरत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते हैं कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे, आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए। माजूल कर दिया। अगर मैं बैसियत मुजरिम, बैसियत मुल्ज़म आया हूँ, अगर आपने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया तो फिर मुदई का तो ज़्यादा हक बनता था। और हम पर इतराज है काफिर का, वो कहते हैं तुम अदल नहीं कर सकते। बोला आदमी है ना, वो देखता है आजकल के मुसलमानों को, आजकल के मुसलमानों को देख के राय कायम करता है। हम उसे कहते हैं हाँ, आजकल के मुसलमान ना देख, वो जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक की निकाह से फैज पाया था उन्हें देख। डायरेक्ट जो रसूल पाक की निकाह के फैज याफ्ता थे, अदल व इंसाफ से भर दी दुनिया। हजरत फारूक अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर थे, हजरत फारूक आजम ने उन्हें मुतय्यन किया था। उनके बेटे का मिस्र में झगड़ा हो गया किसी आम आदमी के साथ, गवर्नर के बेटे का। और गवर्नर के बेटे ने उस मिस्री को, एक आम आदमी को दुर्रे मारे। तुझे पता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं? मिस्री ने क्या किया, घोड़े पे बैठा सीधे मदीने आ गया, सीधा मदीने। हजरत फारूक आजम के दर दौलत पे पुश्त से कपड़ा उठाया, पुश्त से उसने अपने निशान दिखाए तो जनाब उमर की आंखों में आंसू आ गए। एक आम आदमी है, जानते कोई नहीं, तुम्हें रो पड़े, इतना जुल्म और मेरी सल्तनत में, कोड़े बरसे तेरी पुश्त पे, फौरन भेजा, जाओ बुला के लाओ। तो अमर बिन आस अपने बेटे समेत आए, बड़ी अदालत है। हजरत फारूक आजम के लफ्ज फरमाया, इसको इसकी माँ ने आजाद पैदा किया था, तूने इसे क्यों गुलाम बनाया है? इसकी माँ ने आजाद जना था, तूने कब से लोगों को गुलाम? कहा बेटे ये क्या कहता था? ये कहता था मैं गवर्नर का बेटा हूं, तुझे तो जानता नहीं। फरमाया अब ये बड़ी अदालत है, कोड़ा पकड़ और इस गवर्नर के बेटे की पुश्त पे बरसा और उसे कह तू गवर्नर का बेटा है, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसे बता, इसे अब बतला कि तू गवर्नर का बेटा है ना, मैं नबी पाक का गुलाम हूँ। और जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं वो सारे बराबर हुआ करते हैं। हजरत फारूक आजम का अदल, जनाब फारूक आजम का इंसाफ, जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रूम का एलची आया ना हजरत उमर फारूक के पास, तो वो कहता है मैं पैगाम लेके आया अपने बादशाह का, और मैं सफीर था, मैं बड़े मुल्कों में गया, बड़े बादशाह देखे, बड़े अमीर देखे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार मुझे भेजा गया। जब पहुंचा तो मैंने मुसलमानों से कहा तुम्हारे बादशाह का दरबार कहाँ है? उन्होंने कहा ना हमारा बादशाह है ना कोई दरबार है, ना बादशाह है ना कोई। अच्छा तो फिर वो किधर बैठते हैं? कहा या मस्जिद में मिलेंगे या अपने झोंपड़े में मिलेंगे। तो कहा तुम्हारा बादशाह भी कोई नहीं? कहा बादशाह नहीं, हम मोमिन है, हमारा एक अमीर है, जिसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। वो शख्स कहता है मैं मस्जिद गया, मैंने कहा उमर किधर है? उन्होंने कहा जी अभी निकले थे, इधर इधर ही होंगे। मैंने कहा ये कैसा बादशाह है? कोई कहता इधर होंगे, कोई कहता उधर होंगे।
یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3-3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں. اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران, کوئی کہتا اس گلی میں گیا, کوئی کہتا اس گلی میں گیا, یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا. دوسرے سے پوچھتا جو وہ باغ کی طرف گئے, باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں. اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا, مٹی کا ڈھیلا سرہانہ بنا کے, وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا, پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا, وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے, کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آنکھیں 10 گن. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے, کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا, آیا تو کسی, لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے.